है प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 अपन ने कल कर लिया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 3 में अपन को क्या दे रखा है, ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम देने के बाद अपन से बोल रहा है कि गोल्ड जो क्षेत्र है उसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर और अपन को दे रखा है कि अन्य पट्टी की चौड़ाई, किसकी, अन्य पट्टी की चौड़ाई जो दे रखी है, पट्टी की चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है अपन को 10.5 सेंटीमीटर। अपन से पूछा है कि प्रत्येक जो क्षेत्रफल है, गोल्ड क्षेत्र है, रेड क्षेत्र है, ब्लू क्षेत्र है, ब्लैक है और व्हाइट है, ये सब क्षेत्र का अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखो अपन को सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा, गोल्ड वाला, ये वाला जो एरिया है इसकी जो अपन को व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर का। अन्य पट्टी कोई सी भी हो, रेड की हो, ब्लैक की हो या अपने पास ब्लू की हो, ब्लैक की हो या व्हाइट की हो, किसी की भी हो, सबकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 10.5, ठीक है। अब देखो अपन से क्वेश्चन में कह रहा है कि सबका एरिया निकालना है, क्या करना है, सबका एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो अपन को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा गोल्ड क्षेत्र का व्यास दे रखा है, ये अपने पास मान के चलो, ये अपने पास क्या है, गोल्ड क्षेत्र है, ठीक है। इसका ये व्यास दे रखा है कितने सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो इससे सबसे पहले अपन को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो गोल्ड वाले का पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपन को यहाँ से अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो अपन को क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपन को सबसे पहले यहाँ से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या अपन निकालेंगे तो गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो गोल्ड क्षेत्र की सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या निकालेंगे तो अपन को पता है अगर व्यास दे रखा है तो व्यास से अगर अपन त्रिज्या निकाले तो हमेशा 2 का भाग देते, तो 10 में 21 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अपने पास इसकी त्रिज्या आ गई। अब गोल्ड क्षेत्र वाले का अपन क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो गोल्ड क्षेत्र वाले का क्षेत्रफल, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे अपन तो अपन को पता है कि क्षेत्रफल वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो कितनी हो गई 22/7 इंटू त्रिज्या अपन ने निकाली है कितनी आ रही है 10.5, तो 10.5 इंटू कितना आ जाएगा 10.5, 7 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 1.5 बार, कितनी बार 1.5 बार, ठीक है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे, 22 को करेंगे इससे तो कितना आएगा 33, 22 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33, इंटू करना है अपन को 10.5। देखो 33 को गुणा करेंगे 5 से पहले, तो 33 को 5 से गुणा करेंगे तो अपन को पता है कितना आएगा 165 का 5 लिख दिया, 16 किस में गई हासिल में। 33 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 16 उसमें जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 का क्या लिखना है 6 और एक अपने पास क्या रह गई हासिल, ठीक है। 33 को 1 से गुणा करेंगे 33 आएगा, एक उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34, ठीक है। अब देखो 33 को गुणा किया 10.5 से, तो एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ भी अपन को क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, मतलब गोल्ड क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो अपने पास गोल्ड क्षेत्र वाले का क्षेत्रफल कितना आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो गोल्ड के बाद कौन सा दे रखा है, रेड, तो किसका निकालेंगे, रेड का। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, कौन सा, पाई आर स्क्वायर। देखो अब गोल्ड वाले का निकल गया अपने पास। देखो अब रेड वाले की अपन त्रिज्या लें, किसकी त्रिज्या लेनी है, पहले रेड का निकालना पड़ेगा, तो ये वृत्त का केंद्र O हो गया, इससे ये त्रिज्या माने तो ये कितनी हो जाएगी 10.5, तो ये दे रखी है 10.5, ये दे रखी है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अपन को ये 21 सेंटीमीटर दे रखी है, अपन को क्या करना है, इस वाले एरिया के क्या निकालना है, क्षेत्रफल। जो ये लाइन दर्शा रहा हूं मैं, इस वाले एरिया का क्या निकालना है अपन को, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे अपन
ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से छोटे वाले जो क्षेत्र है वो अपन ने निकाल लिया गोल्ड वाला, उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया बचेगा। जैसे कहने का मतलब ये है, ये तो अपन को गोल्ड दे रखा है, ये तो क्या दे रखा है, गोल्ड दे रखा है, और ये अपन को 21 सेंटीमीटर का कोई क्या दे रखा है, ये मान लो कि 21 सेंटीमीटर का क्या दे रखा है, ये अपन को दे रखा है वृत्त। ठीक है, 21 सेंटीमीटर वाला कौन सा है, रेड, कौन सा है, रेड है अपने पास। ठीक है, तो अपन अगर इसका एरिया निकालेंगे यहाँ पे, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले 21 का है, और इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को, 10.5। ठीक है, अगर 21 वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो बताओ अपने पास जो है 10.5 वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से किसमें से, बड़े में से, ये बड़ा वाला है और ये अपने पास छोटा वाला है। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले का अपन को क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो देखो रेड वाले का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन को किसका निकालना पड़ेगा, रेड वाले का। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है अपन को, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई, और यहाँ पे अपने पास एक त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस किसका करना पड़ेगा, गोल्ड वाले का। तो गोल्ड की अपन को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होगा, और त्रिज्या कितनी है गोल्ड वाले की, 10.5, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई कॉमन आ रहा है दोनों में से, कॉमन ले लिया, 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 441। ठीक है, 105 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 110.25, कितना आएगा, 110.25। ठीक है, अब इसको अपन इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। अब पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान अपन को पता है कितना होता है, 22/7। ठीक है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, इसमें से इसको माइनस करना है। देखो माइनस करना भी सीख लो, माइनस कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगानी है। यहाँ पे 110 पॉइंट कितना लिख रहा है, 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, एक हाथ से लेंगे, यहाँ से पीछे यहाँ लेंगे, तो यहाँ तो कितना हो गया, 10, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 2 गए, कितना बचा, 7। अब यहाँ पे क्या रह गई अपने पास, जीरो, जीरो में से जीरो घटाएंगे कितना बचेगा, जीरो। 4 में से 1 गया, 3 बचा, और यहाँ 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। तो कितना आ गया, 330.75। ठीक है, 7 से काट दो इसको, कट जाएगा 7 से, अपन 7 से काटेंगे तो इसमें भाग देते हैं 7 का, देखो तो 7 चौक 28, अपन को पता है 7 चौक कितना होता है, 28, बचा कितना, 5, कितना हो गया, 50। कितनी बार भाग गया, 7 बार, 49 आ गया, 1 बच गया, पीछे उतारेंगे पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 7 आ गया दोबारा, 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 को बार गया तो कितना आ गया, 14, और यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 5 गया। ठीक है, तो 5 बार पूरा भाग चले जाएगा, 35, शेष पर क्या आ गया, 0। तो कितनी बार गया, 47.25। ठीक है, अब देखो इसको 22 से क्या करना है, अपन को गुणा करना है। 22 से गुणा करेंगे तो 22 को पहले 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 110, 110 की जीरो लिख दी, हासिल कितनी आ गई, 11। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 आएगा, 44 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 55, तो 5 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, हासिल कितनी रह गई अपने पास, 5 रह गई। ठीक है, अब 22 को किससे गुणा करना है, 7 से। 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 आएगा, 154 में 5 जोड़ेंगे तो 159 हो जाएगा, हासिल कितनी हो गई, 15। 22 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 88, 88 में अपन कितना जोड़ेंगे, 15, तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 और 5 93, 93 में और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 103। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया, रेड क्षेत्र वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा अपने पास, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब अपन को किसका निकालना पड़ेगा, बिलो वाले का। तो बिलो क्षेत्र का क्षेत्रफल,
ठीक है। अब देखो वही पैकेट बना लेंगे। अब यहाँ से और यहाँ तक की त्रिज्या लेंगे तो ये वाली जो त्रिज्या लेंगे ये कितनी हो जाएगी बिलो वाले तक की, ये हो जाएगी अपने पास 21, तो ये हो गई इसकी और इसकी मिला के, उसमें 10.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31.5। ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है कितनी वाली का, 21 वाली का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पाई 31.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस करना है, इसमें से किसकी माइनस करेंगे, अब रेड वाले की। रेड वाले की अपन ने निकाली थी, कितना आया था 21 का स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन आ रहा है दोबारा ले लिया, कितना बचा 31.5, माइनस करेंगे इसमें से इसका 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 वाले का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। पाई की कितनी 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 441। ठीक है, इसमें से घटाएंगे, पीछे घटाएंगे तो 22/7 तो यहाँ आ गया। ठीक है, एक हासिल ले ली, यहाँ पे से मान लो एक हासिल ले लिया और यहाँ पे .00 लिख रहा है अपने पास, तो यहाँ पे घट जाएगा, ये कितना बचेगा हासिल मतलब या वैसे ही घट जाएगा, यहाँ पे 25 आ गया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, पॉइंटर का पॉइंट आ जाएगा 1 बचेगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा और 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, तो अपने पास कितना आ गया 551.25। ठीक है, अब देखो 7 से ये कट जाएगा, 7 से काटेंगे अपन इसको तो 7 एकम 7। ठीक है, तो 5 में भाग नहीं जा रहा पहले एक बार। ठीक है, तो 55 में देंगे डायरेक्ट, 55 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 7 49, कितना बचा अपने पास 6 बचा, तो 6 लिख दिया यहाँ पे। 7 8 56, कितना बचा 56 बार भागे हैं तो 5 बच गया। ठीक है, 5 में पीछे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 52 हो गया, 52 में भाग देंगे 7 का तो 7 बार गया, 7 7 49, कितना बचा 3, तो 35 हो गया, तो भाग देंगे कितनी बार गया 5 बार, तो ये अपने पास कितना आ गया 78.75। ठीक है, अब इसको गुणा करना है, किससे गुणा करेंगे 22 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट 22 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आंसर आएगा 1752.5 और ये ही अपना किसका एरिया है बिलो वाले का। ठीक है, 3 मैंने निकलवा दिए, गोल्ड वाले का, रेड वाले का और बिलो वाले का। अब ब्लैक और व्हाइट वाले का तुमको निकालना है। देखो कैसे निकालना है, ये अपने पास मान के चलो ब्लैक दे रखा है, क्या दे रखा है ब्लैक दे रखा है। अब ब्लैक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 10.5 10.5 और 10.5, तो ये टोटल आ जाएगी 42.5। कितनी आ गई 42.5। ठीक है, दूसरा अपन ब्लैक का निकाल रहे हैं तो बिलो तक का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अपने पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी बिलो तक का अपन ने निकाला है, बिलो तक की त्रिज्या कितनी है 31.5। ठीक है, ये 42 ही होगा टोटल, 42.5 नहीं होगा, 10.5 और 10.5 21 हो गया टोटल, और 21 इनका हो जाएगा तो कितना हो गया 42। ठीक है, इसमें से ये घटा के और पीछे अपन को एरिया निकालना है, इनका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ये तो किसका आ जाएगा अपने पास ब्लैक वाले का। अगर अपन निकालें व्हाइट वाले का, किसका निकालें व्हाइट वाले का, तो व्हाइट वाले को देखो 42 तो ये आ गई ब्लैक तक की त्रिज्या, पीछे 10.5 और उसमें जोड़ देना है, 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 हो गया। ठीक है, इसमें से माइनस करना है किस त्रिज्या को 42 वाले को, और इसको माइनस करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा किसका व्हाइट का। 42 को क्यों करेंगे 1 2 3 और 4, कितने एरिया हो गए 4, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा। तो ऐसे ही तुमको 2 बचे हुए जो क्षेत्रफल है वो निकालने हैं। ठीक है, एक तो ब्लैक वाले का निकालना है और एक किसका निकालना है व्हाइट वाले का। 2 एरिया तुमको निकालने अपने आप और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन 4 और 5 में अपन से क्या कह रहा है वो अपन को देखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि एक पहिए का व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर का। किसका व्यास दे रखा है पहिए का। कार की चाल दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब जो कार है वो 66 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। 1 घंटे में कार कितनी चलती है 66 किलोमीटर। ठीक है,
एक आवर में जो कार चलती है अपनी वो कितनी चलती है 66 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो दोनों की यूनिट सबसे पहले तो एक करनी पड़ेगी, दूसरी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे आवर दे रखा है और अपन से पूछ रहा है 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब देखो अपन जब भी कोई पहिया होता है, पहली बात तो पहिया कैसा होता है अपने पास वृत्ताकार। ठीक है, ये अगर चक्कर लगा रहा है तो परिधि के थ्रू जाता है, परिधि के अनुसार चलता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहले तो परिधि के थ्रू चक्कर लगा रहे हैं तो अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, पहिए की परिधि। ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, पहिए की परिधि। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन को दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले तो पहिए की परिधि निकालते हैं। पहिए की परिधि निकालेंगे तो अपन को पता है वृत्त की परिधि काम में करेगी, क्योंकि पहिया एक वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब पहिए की परिधि निकालेंगे अपन, तो पहिए की परिधि, तो परिधि निकालेंगे तो अपन को सबसे पहले तो देखो व्यास दे रखा है, तो व्यास को किस में निकालना पड़ेगा, त्रिज्या में, और त्रिज्या निकालेंगे अपन तो पहले पहिए की त्रिज्या निकाल लो। इससे पहले पहिए की त्रिज्या, त्रिज्या निकालेंगे अपन, तो त्रिज्या अपन को पता है कि व्यास में अगर 2 का भाग दे दें तो अपने पास क्या आ जाती है त्रिज्या, तो 80/2, तो क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। ये तो अपने पास क्या आ गई, पहिए की त्रिज्या। अब पहिए की क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि, तो पहिए की परिधि, परिधि निकालेंगे अपन, तो पहिया एक वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्ताकार की परिधि अपन को पता है क्या होती है 2πr। ठीक है, अब अपन 2πr निकालेंगे इसमें, तो 2πr निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या होना जरूरी है, यहाँ पे पाई का मान रखना जरूरी है और आर का मान, तो 2 इंटू पाई का मान अपन को पता है कितना होता है 22/7 इंटू आर अपन को दे रखा है कितना दे रखा है 40। ठीक है, सोल्व करो इसे, 2 गुणा 22 करेंगे 44 आएगा, 44 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 176, 1760/7। ये तो अपने पास क्या आ गई, परिधि किस में आई, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो कार की, देखो अब अपन को 1760 क्या आ गई, पहिए की परिधि। ठीक है, ये कितने आई, एक चक्कर लगाने, मान के चलो कि माना पहिया है जो अपने पास 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में n चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। अब अपने पास n चक्कर लगाता है तो अपन को चक्करों की संख्या ही निकालनी है यहाँ पे भी, तो n इंटू क्या करना पड़ेगा, परिधि कितनी आई अपनी 1760/n। अब n चक्कर लगा 1760/7, कितनी आई परिधि 1760/7। देखो अपने पास दे रखा है कि एक परिधि दे रखी है 22 की, कितने की दे रखी है 22 सेंटीमीटर की। अगर ये 7 चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है 7, तो कितना हो गया 154 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये कि अपने 7 चक्कर लगाने में 22 सेंटीमीटर की परिधि है, जो कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है 154। ठीक है, अब अपन को ये पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि डिस्टेंस टोटल कितनी तय कर रहा है, तो इसमें किसकी दे रखी है अपन को किलोमीटर पर आवर में, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट में। ये किस में दे रखा है, मिनट में। तो अपन निकाले कि कार के द्वारा तय की गई दूरी, क्या की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है, दूरी बराबर निकालेंगे अपन। ठीक है, तो दूरी कितनी तय करेगा, कितनी दे रखी है 66, किसमें है, किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये अपने पास 1000 मीटर। अब किस में आ गई, मीटर में। अब इसको अपन को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से, बटे आवर में। 1 आवर में अपन को 10 मिनट में निकालना है, 10 मिनट में पूछ रहा है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये 60 से गुणा कर दिया, इनटू अपन को क्या निकालना है, 10 मिनट में कार के द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे लिख लेना 10 मिनट में, कि 10 मिनट में कार के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, 10 मिनट में कार के द्वारा तय की गई दूरी, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा अपन को, 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी, ये वाली 0 काट दो। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 11 बार। 11 के पीछे कितनी 0 आएंगी, 5 0, तो क्या हो जाएगा 11 लाख।
ठीक है, सेंटीमीटर। टोटल इतनी डिस्टेंस उसने क्या की है, तय की है। ठीक है, अब देखो अपने पास ये भी डिस्टेंस है और इसको n से गुणा करते ही पर्दी को ये भी अपने पास क्या आ गई, डिस्टेंस। दोनों को बराबर रख देंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। तो n इंटू 1760/7 बराबर 11 के पीछे 5 जीरो। ठीक है, या 11 लाख। अब देखो वैल्यू निकालनी है n की, तो यहाँ 11 लाख है। ठीक है, यहाँ 7 किस में भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, बटे क्या हो जाएगा 1760। अब देखो पहली बात तो जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, ये काटेंगे 4 से तो कितनी बार कटेगा, 44। कितनी बार कटेगा, 44। 4 से इसे काटते हैं अपन, 4 दूनी 8, 11 कट गया। कितना से इस पर बचा, 3। 7 चौक 28, कितना बचा, 2। 20 में भाग देंगे तो 4 का पूरा पूरा चले जाएगा, कितनी बार, 5 बार। ये 2 जीरो भी कट गई, कितनी रह गई, 2 जीरो रह गई अपने पास। ठीक है, अब देखो अब इसे 11 से काटते तो 11 से कितनी बार कटा, 4 बार। और 11 से इसे काटेंगे अपन तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। कितना रह गया, मतलब 2500 रह गया। 275 काटा है 11 से, खाली पूरा पूरा भाग जा रहा है, 275, 25 रह गया। ठीक है, अब 4 से इसे वापस काटते, 6 चौका 24, कितना रह गया, 1। 4 दूनी 8 और ये कितना रह गया, 5। 5 नहीं 2 यहाँ पे, तो 5 बार गया। ठीक है, कितना आ गया, 625। मतलब n बराबर कितना आ गया, अब इसको गुणा करेंगे 7 से। 7 से गुणा करेंगे 7 5 35, 3 आ गया। 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 का हासिल 1, 7 6 42 और 1 43। मतलब 10 मिनट में एक पहिया है जो 4375 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा, 4375। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपने पास। अपन से कह रहा था कि पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। कार की चाल दे रखी थी, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाएगा, ये अपन से पूछा गया था। सबसे पहले पर्दी निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए अपन को, व्यास दे रखा है तो 80/2 हो गया, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। पीछे पर्दी निकाली, 10 मिनट में n चक्कर लगाता है। एक पहिया है जो n चक्कर लगाता है, कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो पर्दी को गुणा कर देंगे से n से। ठीक है, 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। किलोमीटर को पहले मीटर में बदला, मीटर में बदलने के बाद सेंटीमीटर में बदला, आवर को किस में बदला, मिनट में। ठीक है, और कितने मिनट में, 10 मिनट में, तो इनटू 10 कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई n की। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। त्रिज्या अपन को निकालनी है, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। तो परिमाप अपन को पता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब वही पर्दी हो गई। ठीक है, 2πr बराबर क्षेत्रफल के है किसके, πr स्क्वायर के, और वैल्यू किसकी निकालनी है, r की। त्रिज्या पूछ रहा है तो r की। देखो 2 से तो 2 कट, 2 से नहीं कटेगा, 2 है ही नहीं, कटेगा कहां से, पाई से पाई कट गया। ठीक है, 2r लिख रहा है, यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर को r इंटू r लिख सकते। दो जब अपने पास चर पद गुना होते हैं आपस में तो स्क्वायर लगता है। ठीक है, r से r कट गया, तो यहाँ पे अगर r की बात करें तो अपन कितनी हो जाएगी, 2 इकाई मात्रा। ठीक है, ये अपने पास किसकी मात्रा आ गए, किसकी वैल्यू आ गई, r की। ठीक है, ये अपने पास r की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 5 में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये अपने पास 12.1 कंप्लीट हो गई है। 12.2 कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अपने पास चौथा और 5वां क्वेश्चन हो गया। घर पे जाके पढ़ना है, देखना है।